प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कौन कौन सी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है जावा कोड को रन करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हम लोग इस पूरी सीरीज में यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। JDK, JVM, JRE, ये 3 टर्म्स में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। लोग अपना एंटायर सिलेबस कोर्स ख़त्म कर देते हैं लेकिन फिर भी उन्हें डाउट रहता है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं शुरू। JDK, JVM, JRE का भी नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बना के रख दिया है। आप लोगों को मैं इस सीरीज़ के अंत में दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये वीडियो से अपने नोट्स को बना सकते हैं। मैं अब वीडियो का अंत में आपको नोट्स दिखा दूंगा। तो अभी के लिए चलिए शुरू करते हैं अपने टीचिंग पैनल में। यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स है। JDK जिसका फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टर्म है JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। थर्ड इम्पॉर्टेंट टर्म है JVM। ये 3 टर्म्स बहुत ही कंफ्यूजन प्रोवाइड करते हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आता है ये क्या है। ये तीनों सुनने में लगते हैं सेम है, लेकिन इसका क्या क्या काम है हम लोग चलिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। जावा की कोड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे टॉप लेवल में आता है डेवलपमेंट करने के दौरान, वो है JDK। तो JDK के हम लोग बोल सकते हैं टॉप मोस्ट लेवल। तो JDK को हम लोग समझ सकते हैं एज ए टॉप मोस्ट लेवल। तो JDK के अंदर में बहुत सारे सब पार्ट होते हैं, तो उसको हम लोग समझते हैं। JDK के अंदर में जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि इसके नेम से हम लोग समझ पाते हैं, वो है डेवलपमेंट के लिए। तो सारे के सारे डेवलपमेंट टूल्स जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो JDK के अंदर में ही प्रोवाइड की जाती है, इसलिए इसे कहा गया है डेवलपमेंट किट। डेवलपमेंट टूल्स, डेवलपमेंट टूल्स में क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है आप यहाँ पर सोचिए। जब भी हम लोग जावा की कोड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी एक सोर्स फाइल बनाते हैं जो है .java फाइल। उसमें हम लोग जावा की कोड लिखते हैं और कोड को हमेशा JVM एग्जीक्यूट करता है। वो कोड किस फॉर्म में रहता है, बाइट कोड में। तो उसको .java फाइल से .class फाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को डेवलपमेंट के दौरान एक कंपाइलर चाहिए। वो जो कंपाइलर है जावा डेवलपमेंट टूल्स के अंदर में ही रखा जाता है। कंपाइल करने के लिए जो टूल होता है वो है हम लोगों का जावा C। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि हम लोग जावा को रन भी कर रहे थे जावा एप्लीकेशन से, तो उसके लिए भी एक आता है एप्लीकेशन लॉन्चर जो है java.exe। थर्ड में इंपॉर्टेंट आता है, आप यहाँ समझिए, डेवलपमेंट के दौरान हम लोगों को कुछ कुछ डिबग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। डिबग कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब भी कोड की फ्लो चेक करना चाहते हैं कि किस लाइन के बाद क्या होने वाला है, तो हम लोग डिबगर एप्लीकेशन ऑन कर सकते हैं। इससे हम लोगों की एरर फाइंडिंग बहुत ही फास्ट हो जाती है। हम लोग नेक्स्ट करके सारे स्टेप में मैनुअली जा सकते हैं 1 by 1। तो इसकी भी डेवलपमेंट टूल्स में फंक्शनैलिटी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट है जावा डॉक। कभी भी हम लोग अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जब बनाते हैं तो उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ती है। पहले ये मैनुअली किया जाता था, लेकिन जब हम लोगों को पता चला कि हर एक सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन बनाना कंपलसरी है, तो जावा के साइंटिस्ट या डेवलपर जो भी बोलिए, उन्होंने एक और एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स के अंदर में इनबिल्ट कर दिया जो है जावा डॉक। आप लोगों को कुछ टर्म्स उसमें कुछ प्री डिफाइन की यूज़ करना है और आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन का बन जाएगा, जिसमें वो सारा डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा कि एप्लीकेशन किस काम के लिए बनाया गया है। साथ में बहुत सारे टूल में आपको और भी फंक्शनैलिटी मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे टूल है डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो था फिलहाल के लिए अभी ये समझ लीजिए डेवलपमेंट टूल्स JDK के अंदर में आता है। JDK के अंदर में जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आता है
वो है हम लोगों का JRE। JRE जो होता है वो जावा डेवलपमेंट किट के अंदर में ही आता है। तो इसको अभी हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं। इसमें बहुत लोग को कंफ्यूजन रहती है कि JRE है क्या, क्यों जावा डेवलपमेंट किट के अंदर में आता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं JRE जो होती है वो है जावा की रन टाइम इन्वायरमेंट। ये जो रन टाइम इन्वायरमेंट है ये हम लोगों को प्रोवाइड करती है रन टाइम में यूज होने वाली लाइब्रेरी, क्लास एंड पैकेजेस। तो उसको मैं रिप्रेजेंट अभी के लिए कर देता हूं इससे। तो JRE में जो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये होती है रन टाइम इन्वायरमेंट और ये प्रोवाइड करती है हम लोगों को क्लास, पैकेजेस। अब ये क्लास पैकेज क्या होते हैं ये अभी हम लोग आगे में डिटेल में समझेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए ये सब एक कोड को कंटेन करती है जो हम लोगों को रन करने की जरूरत पड़ती है, और साथ में ही ये हम लोगों को रन टाइम लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करती है। रन टाइम लाइब्रेरी का मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसकी एक अपनी प्री डिफाइंड कोड होती होगी जो हम लोगों को रन करने के दौरान यूज होने वाला है। आप कुछ भी लिखते हैं तो उसका एक मतलब कहीं डिफाइन होता है, तो उस डेफिनेशन को हम लोगों को रेफर करना होता है जब भी हम लोग रन करते हैं। आप इस तरीके से समझ लीजिए, जब भी हम लोग कुछ भी फूड को कुक करते हैं तो उसकी एक अपनी रेसिपी होती है जिसको हम लोगों को दिमाग में याद करना पड़ता है कि वो क्या है, कैसे है। तो वो जो रेसिपी है कहाँ पर स्टोर है, हम लोगों की दिमाग में, जो हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं कुकिंग प्रोसेस के दौरान। तो यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है जो है कुकिंग प्रोसेस, जिसको हम लोग कहते हैं कोड एग्जीक्यूशन, जो है फाइनल। तो इसके लिए यहाँ पर एक और टर्म होती है जो JRE के इनसाइड होती है, उसका जो नाम होता है वो है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं JVM जो होता है वो होता है JRE के अंदर में, जो सारे के सारे कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो इसका सबसे पहला काम क्या होता है, कोड को लोड करना, जिसको हम लोग कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास लोडर ये कोड को लोड करता है। सेकेंड काम इसका क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी सुना है, ये वेरीफाई करता है बाइट कोड को कि उसमें सारे के सारे सब कुछ सही है कि नहीं है। वेरीफाई बाइट कोड। थर्ड इंपॉर्टेंट टास्क इसका होता है वो है एग्जीक्यूट्स द कोड। वेरिफिकेशन करने के बाद सब कुछ सक्सेसफुल रहने पे वो कोड को एग्जीक्यूट करता है। और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था गार्बेज कलेक्टर जो होता है वो JVM के अंदर में ही होता है। तो JVM उसको यूज करके बहुत ही अच्छे से मेमोरी को क्लियर कर पाता है जो अनयूज्ड मेमोरी है। तो फाइनली JVM का काम बस इतना ही है कि वो कोड को लोड करके एग्जीक्यूट करके एक फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। वो फाइनल फॉर्म जो होता है वो है मशीन कोड, जिसको फाइनली एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया JDK क्या होता है, JRE क्या होता है और JVM क्या होता है। यहाँ पर आप लोगों को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है JDK और JRE में। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को यदि याद रहेगा, अगर याद है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग डाउनलोड कर रहे थे JDK तो वहां पर हम लोगों को दो ऑप्शन आया था। देखेंगे तो एक ऑप्शन था JDK का, दूसरा था JRE का। उस वीडियो में मैंने आपको कहा था JRE क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए JDK से ये हम लोग अगर JDK को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि हम लोगों के पास JDK डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद JRE और डेवलपमेंट टूल्स आ जाएंगे। JRE प्लस डेवलपमेंट टूल्स हम लोगों के पास आ जाएंगे। तो ये प्योरली डेवलपमेंट पर्पस के लिए ही होती है JDK, इसलिए हम लोगों ने JDK इंस्टॉल किया, ना कि JRE। हम लोगों को कोड को डेवलप करके रन करना है। अब यहाँ पर एक कंडीशन आता है, अगर आप लोगों को सिर्फ ये टास्क मिलता है कि आप लोग सिर्फ कंपाइल्ड
कोड को रन कीजिए और उसका लॉग, उसका स्टेटस आप लोगों को किसी को देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग में हम लोगों को बस इतना बोला गया है कि ये रहा कोड, ये कोड को रन करना है और वो कोड जो है एक कंपाइल्ड वर्जन ऑफ कोड है, उसको रन करना है। तो उसको रन करने के लिए हम लोगों को डेवलपमेंट टूल्स नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो डेवलपमेंट का फेज में कंपाइलेशन ये सब होता है वो हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को कोई डिबग नहीं करना, हम लोगों को सिंपली रन करके उसका रिपोर्ट प्रेजेंट कर देना है। वो कंडीशन में हम लोगों के पास ऑप्शन आता है JRE का। अगर हम लोग JRE इंस्टॉल करते हैं तो उस कंडीशन में JDK का जो डेवलपमेंट टूल्स था वो हम लोगों को प्रोवाइड नहीं की जाती है। ये जो हम लोगों के पास था एडिशनल टूल, ये हम लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग जावा के कोड को, कंपाइल्ड वर्जन ऑफ कोड को रन कर सकते हैं। JRE डाउनलोड इंस्टॉल करने से सिर्फ हम लोगों को ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड मिलने वाला है। इसलिए आप कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा JDK को डाउनलोड इंस्टॉल करने से क्या होता है, JRE को डाउनलोड इंस्टॉल करने से क्या होता है। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि कोई बोलता है JDK करो, कोई बोलता है JRE करो। जब आप लोगों को कोड डेवलप करना है, कंपाइल करना है, तो आप लोगों को JDK चाहिए ही चाहिए। जब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कोड रन करना है, कौन सा कोड? कंपाइल्ड वर्जन ऑफ कोड, ये नहीं कि डॉट जावा फाइल का कोड को रन कर रहे हैं, वैसे नहीं। तो उस कंडीशन में आप लोगों को JRE चाहिए, डॉट क्लास फाइल को रन करना है। तो यहाँ पर तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो गया है JDK और JRE के बारे में। इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल्स में फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर में एक बार देख लेते हैं। तो मैं जा रहा हूँ प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स आपको दिस PC के अंदर में जाके, लोकल C के अंदर में जाके मिल जाएंगे और वहां पर आप जाके अपने जावा या OpenJDK जो भी इंस्टॉल किए होंगे उसको सर्च कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैंने दोनों इंस्टॉल किया हुआ है, JDK और OpenJDK, इसलिए मेरे में दोनों दिख जाएगा। तो मैं आप लोगों को अभी फिलहाल OpenJDK से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला लेयर जो था हम लोग का JDK था, जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंड लेयर जो था वो हम लोगों का था डेवलपमेंट टूल्स JDK के अंदर में। तो डेवलपमेंट टूल्स हम लोगों को यहाँ पर मिलती है बीन के अंदर में। जैसे कि मैंने आप लोगों को वहां दिखाया, जावा डॉग, जावा कंपाइलर, जावा एप्लीकेशन, ये सारे डेवलपमेंट के दौरान काम में आते हैं। प्लस डेवलपमेंट टूल के साथ हम लोग क्या देखें, JRE भी इसके अंदर में ही रहता है। तो आप यहाँ पर JRE भी देख सकते हैं। ये फोल्डर JRE इसके अंदर में है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया इसीलिए। ये फोल्डर बाहर भी हो सकता है। जब आप ओरेकल की तरफ से JDK डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो उसमें JDK और JRE सेपरेट फोल्डर रहेगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है। जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी पढ़ा JDK, JRE, JVM का, वो फिक्स रहने वाला है। अगर आप JVM यहाँ पर सर्च करना चाहेंगे तो वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। वो वर्चुअल मशीन है, वो फिजिकली कोई ऐसा फोल्डर नहीं है। JVM का हम लोगों को सिर्फ रन टाइम में जरूरत पड़ेगा और उसी समय में क्रिएट किया जाता है, उसके बाद वो नहीं रहता है। JVM की एक अपनी प्रोसेस होती है जिसको हम लोग और भी डिटेल्स में आगे पढ़ने वाले हैं जब हाउ जावा वर्क्स को हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग जो देख सकते हैं वो JDK की फोल्डर और JRE की फोल्डर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो गया होगा JDK, JRE, JVM में, और आप लोगों को पता है डेवलपमेंट में अब JDK को ही डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग अपने नोट्स में। वो नोट्स को मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोगों को क्या बनाया हूँ। जो मैंने वहाँ कहा सेम चीज़ आप ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको रेफर कर लीजिएगा। एक बार हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन को देख लीजिए, आप लोग भी अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। It contains tools needed to develop Java programs and JRE to run the programs. The tools included compiler, Java application launcher और भी बहुत सारे। It is mainly targeted for Java development, compile and run a Java file. समझ गए ना? सेम जो मैंने कहा वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब JRE के बारे में देखते हैं। इट कंटेन्स JVM, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, क्लास लाइब्रेरी एंड अदर सपोर्टिंग फाइल्स, जो भी रन टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग को चाहिए होगा सब यहाँ पर मिल जाएगा। दीज लाइब्रेरीज एंड फाइल विल बी यूज्ड बाय
JVM to run the program. JVM it is an abstract machine, क्योंकि ये वर्चुअल है, ये हिडन है, ये हम लोगों को नहीं दिखने वाला है. That uses a runtime environment in which Java bytecode can be executed. तो वो JRE के जो रन टाइम की लाइब्रेरीज है उसको यूज करता है. It is a platform dependent as configuration of each operating system are different. JVM जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है. क्या है अभी जस्ट मैं आप लोगों को और भी समझा देता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में. इट परफॉर्म लोड्स कोड, वेरीफाइज कोड, एग्जीक्यूट कोड, प्रोवाइड रन टाइम इन्वायरमेंट लाइब्रेरी. तो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो आप लोग बहुत ही सुनने वाले हैं. JIT वो होता क्या है? मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्लाइड बना देता हूं. यहां पर मैं एक क्विक रिवीजन जैसा करता हूं. हम लोगों ने जो पढ़ा था JDK, JVM और JRE, ये सारे के सारे जो टर्म है ये सब के सब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. इसलिए हम लोगों ने वहां पर देखा था कि JDK में बहुत सारे वर्जन इंस्टॉल करने के लिए आ रहा था, डाउनलोड करने के लिए आ रहा था. JRE के लिए भी बहुत सारा वर्जन आप लोगों को मिलेगा जब आप लोग डाउनलोड करना जाएंगे. JVM जो है वो एक वर्चुअल मशीन है जो JRE के अंदर में ही आएगा, तो वो भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है. सब ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना है. लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन को देखने वाले हैं जिसके बारे में आप लोग बहुत ही सुनेंगे. जब भी हम लोग कोड अपना लिखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जावा सोर्स फाइल और .java एक्सटेंशन से उसको सेव किया जाता है, तो उसको सबसे पहले JDK में एक कंपाइलर रहता है जिसका नाम है JavaC. उसके मदद से उसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं java .class फाइल. .class फाइल ये होता है बाइट कोड. इसको फर्दर JVM जो है एग्जीक्यूट करता है और इसको बनाता है फाइनल मशीन कोड में, जो मशीन में एक्चुअली में रन होने वाला है, क्योंकि मशीन को तो हाई लेवल से मतलब नहीं है, तो ये मशीन कोड में बन जाता है. ये प्रोसेस कंपाइलर का है जहां पर एक साथ में सारे कोड को कन्वर्ट किए जाते हैं, जो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है. लेकिन JVM जो है वो आपका एज ए इंटरप्रेटर काम करता है, जो हम लोगों ने जावा की फीचर में पढ़ा था. जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. तो यहाँ पर JVM जो है लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है. यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि इंटरप्रेटर का एक बहुत ही दिक्कत था कि वो स्लो है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन सबको एग्जीक्यूट करेगा. तो यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट लाया गया जस्ट इन टाइम कंपाइलर का. तो ये क्या करता है कि जो लाइन ये बार बार एग्जीक्यूट कन्वर्ट कर रहा है मशीन कोड में सारे के सारे लाइन को, तो ये एक बार चेक कर लेता है कि क्या ये सारे के सारे जो लाइन है ये सेम है और इसका मैं मशीन कोड पहले भी कन्वर्ट कर चुका हूं. ध्यान से सुनिएगा, क्या ये सारे के सारे सेट ऑफ लाइन सेम है और क्या मैं इसका मशीन कोड पहले भी कन्वर्ट कर चुका हूं. अगर इसका आंसर है हाँ, तो ये यहाँ पर JIT पिक्चर में आता है और ये डायरेक्टली वो ग्रुप ऑफ लाइन को डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है. तो ये एक फास्ट ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है JVM में. जो JIT है वो JVM का ही एक पार्ट है. जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कोड सेम रहना चाहिए, ये लाइन बाइज लाइन देखता है. मान लीजिए आपने 1000 लाइन लिखा है, उसमें से सिर्फ 10 लाइन का कोड सेम लग रहा है, तो ये 10 लाइन का कोड के अकॉर्डिंग जो भी मशीन कोड होगा वो इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो एग्जीक्यूशन ओवरऑल बहुत ही फास्ट बना देता है. तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जो कवर किया था वो था JDK, JVM और JRE. इसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्स में समझा और हम लोगों की कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो गई. कभी भी हम लोग आगे कंफ्यूज नहीं करने वाले हैं JDK और JRE के बीच में. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय.